Hello everyone, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So today we will do theory of demographic transition and उसमें हम थोड़े stages पढ़ेंगे demographic transition का. It will be very easy for you people. एंड मार्थियन थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी थी. जिन्होंने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. सो प्लीज़ गो थ्रू इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. एंड उससे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थोड़ा सा मीनिंग हमने किया था. एंड आज के चैप्टर में हम करेंगे, आज के लेक्चर में हम करेंगे थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. बट स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. सो आज हमने पढ़ना है थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये थियोरी क्या कहती है? जैसे आपको पता है इससे पहले हमने माल्थुजियन थियोरी की थी. दैट ऑल्सो टॉक अबाउट पॉपुलेशन, है ना, कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट डेमोग्राफी, तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, है ना. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स चेंज, कि हाउ इट चेंज फ्रॉम पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. दिस इज हाउ हाउ theory of demographic transition says it says about the three stages, like how population undergo different stages, and in from underdeveloped countries to developed countries. It is like तभी यहाँ पे लिखे हैं population is moving from underdeveloped to developed countries. So how it goes, it goes in three stages. Demographic transition के according, theory of demographic transition के according we have three stages of population, हम कह सकते हैं growth. So these are primitive stage, that is that prevails in underdeveloped countries like Africa. सेकेंड स्टेज, इसको बिल्कुल प्रिसाइज करके बताया आपको, इसको आगे इलेबोरेट करके यहाँ पे दिख जाएगा आपको. यहाँ पे ये है सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे. एंड सेकेंड स्टेज इज़ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, हाँ, चाइना. वी कैन से स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिकॉज इट इज़ अ मिडल स्टेज, तो दैट्स वाई वी कॉल इट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन. आपको आगे पता चलेगा कैसे. कंट्रीज़ आर मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज़. एंड थर्ड स्टेज डेवलप्ड कंट्री, दैट इज यूएसए एंड यूके. लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि मे बी यू आर थिंकिंग कि प्रिमिटिव स्टेज में लाइक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड में, ऐसा नहीं है. लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है इन प्रिमिटिव स्टेज, कैसे होती है इन सेकंड स्टेज, एंड कैसे होती है इन थर्ड स्टेज. लाइक व्हाट विल बी द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली बिकॉज इट इज़ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ओनली विच डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ ए पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एरिया. So we will talk about these stages in detail now. So first is stage 1, underdeveloped, which prevails mostly in underdeveloped countries. So you have to write first stage 1. फिर आपने ब्रैकेट में, आप जैसे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, you don't have to write this. This is a stage 1 of primitive, we can say primitive stage. जिसको आप आगे डिफाइन करेंगे ऐसे कि what is in this stage में क्या होता है. Birth rate is high since people are unaware of the advantage of having small families. They are not educated. सो एजुकेशन सबसे पहले आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि एजुकेशन बहुत नहीं एडवांस है इस टाइम पे, एंड दैट्स वाई बर्थ रेट जो है वो हाई है. एंड यू नो दैट कि व्हेन पीपल आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट अवेयर ऑफ गेटिंग एजुकेटेड, गेट एजुकेट देमसेल्व्स, तो देयर इज हाई बर्थ रेट सिंस पीपल आर अनअवेयर. उनको पता ही नहीं है कि छोटी फैमिली होने के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, है ना, एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग लार्ज फैमिलीज. तो दे कीप ऑन reproducing children and they keep on going their families just because they have agriculture field and they want more labor to indulge in that only, and they can earn that from that only, and agriculture is the main basis in this stage and in the underdeveloped countries. And death rate is also high since health and medical facilities are not available. ठीक है, तो डेथ रेट भी हाई होता है बिकॉज उस टाइम पे बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अवेलेबल, लाइक यहाँ पे लिखा है. एंड द सिंस एजुकेशन इज़ नॉट अवेलेबल, सो हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, देयरफॉर पॉपुलेशन इज़ लो बिकॉज डेथ रेट भी हाई रहता है एंड बर्थ रेट भी हाई रहता है एट द सेम पेस. लाइक बर्थ रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड बट अगेन जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी तो रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड. सो बर्थ रेट इज़ ऑल्सो व्हाट वी कैन से इंक्रीज. यहाँ पे हम डबल एरो बना सकते हैं, ये आप ठीक जाए तो मैं आपको बताऊँ. दिस इज़ द एरो, यहाँ पे दोनों एरो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक. एंड देन
आ जाता है हमारा सेकेंड स्टेज। समझ के आप प्रिमिटिव स्टेज में क्या है, बर्थ रेट भी हाई है एंड डेथ रेट भी हाई है। नाउ कम्स डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज स्टेज 2। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट इज हाई as we live in a patriarchal society. What is patriarchal society? I already told you, which is dominated by man. Yeah, we can say man dominated society, male dominated society, we can say, where father is the head of the family, or maternal uncle is the head of the family, where man decide how many children must be born and male child is preferred, and ज़्यादातर male child जो है वो prefer किया जाता है। एंड ये उस सोसाइटी की बात करें जहाँ पे काइंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेज, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, एंड ये उन सोसाइटी की बात करें जहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है, बट सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, मैन, ठीक है। इलिटरेसी एंड पीपल आर इग्नोरेंट, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे मतलब लोगों ने इतनी तरक्की कर ली स्टेज 2 में कि education is there, but it is not like available to everyone. That's why illiteracy is there and people are ignorant, so that rate is also low. Since health and medical, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा ना education is available but not to everyone, so those who are getting educated, so they kind of, we can say, invest in health and medical facilities, government is there, है ना, तो जिसकी वजह से डेथ रेट जो होता है वो लो हो जाता है, सिंस हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट सेकंड स्टेज में अवेलेबल हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया, डेथ रेट हमारा लो हो गया, बट बिकॉज एजुकेशन सबको अवेलेबल नहीं है तो बर्थ रेट अभी भी हाई ही है। ओके, एंड बीइंग एजुकेटेड ऑल्सो, वुमेन हैव नो से इन द फैमिली, तो मेल इज़ द ओनली वन हु हैज़ टू डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन दे शुड हैव। Therefore the population is high and results in population explosion। और जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पे दोनों एरो ऊपर नहीं जाएंगे, इफ़ वी कीप लाइक दिस, ये वाला एरो जैसे ऊपर की तरफ एंड ये वाला एक एरो नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑफ डेथ रेट। डेथ रेट जो है वो नीचे है, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ना अब गैप ज़्यादा आ रहा है ना, बर्थ हो रहे हैं बच्चों के, बट डेथ उस हिसाब से नहीं हो रही है ना, डेथ रेट। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, व्हेन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर देन, हाँ, सो यहाँ पे एक टर्म है दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये थोड़ा अलग है, दिस इज़ नॉट इन दिस स्टेज, बट हाँ इस स्टेज में ही इट इमर्ज। इससे क्या होगा, जो वर्किंग पॉपुलेशन वो है वो बढ़ जाएगी, और जो नॉन वर्किंग है वो ज़्यादा, मोर देन नॉन वर्किंग। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो डिवाइड करता है, व्हाट इज़ दैट, विच डिवाइड द वर्किंग एंड द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है नॉन वर्किंग से। नॉन वर्किंग कौन हो गए, जैसे अबव 65 ईयर्स, अबव 60 ईयर्स के वो सारे नॉन वर्किंग हो गए, एंड बिलो 18 ईयर्स हु आर स्टूडेंट्स, तो वो भी नॉन वर्किंग उसमें आ जाते हैं। सो हेयर वी include a term demographic dividend. So in stage 2 we can say birth rate is high, death rate is low, or in whereas हमने first stage में क्या पढ़ा, birth rate and death rate both are high. Now we come to the third stage, that is prevalent in developed countries, ठीक है। दैट इज, इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। लाइक इन फर्स्ट स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, यहाँ पे दोनों लो हैं। बर्थ रेट इज़ लो, पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड बर्थ कंट्रोल एज पॉपुलराइज। जैसे जब क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सॉरी, लाइक यूएस से, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल आर अवेयर दैट दे शुड नॉट हैव मोर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव टू लिव ए हैप्पी लाइफ, है ना, they have to go for jobs, they have to gain education। तो these, because of these reasons people are more literate, पढ़े लिखे होने के कारण they used to have used to have less children, so birth rate is low here, people are educated, and death rate is also low because of availability of health and medical facilities। and क्योंकि उस टाइम पे जैसे सेकेंड स्टेज में था अवेलेबल, यहाँ पे भी है, therefore population is low। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एरो आपके नीचे की तरफ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। So this is how in developed countries, like third stage जो है that is more prevalent in developed countries, ठीक है। So यहाँ तक आपको पता चल गया, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लो होती है। अब हमने बीच में एक टर्म पढ़ी दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहाँ पे ये पढ़ा है सेकंड स्टेज में, तो उसी को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हेन द बर्थ रेट ऑफ योर कंट्री इज हाई and the death rate is low because of availability of health and medical facilities, therefore population is exploding, increasing। दैट मीन्स जहाँ पे ये एक ही स्टेज है जो बीच की, इसको हम क्या बोलते हैं, और स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, दैट्स वाई इसको हम ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज ऑफ ट्रांजिशन और ट्रांजिशनल स्टेज, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो रहा है, बर्थ रेट इज़ हाई एज वेल एज द डेथ रेट इज़ लो।
अदरवाइज यहाँ पे दोनों चीज़ें लो थी इन फर्स्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज में दोनों चीज़ें फर्स्ट स्टेज में दोनों चीज़ें हाई थी एंड सेकंड स्टेज में दोनों चीज़ें लो, बर्थ एंड डेथ। तो मैंने कहा दीज आर द टू मेन फैक्टर्स, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। थर्ड फैक्टर इज माइग्रेशन, दैट इज फॉर फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ हम बोल सकते हैं, बट माइग्रेशन इज नॉट लाइक दैट मच इम्पॉर्टेंट एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो तभी हम ये दोनों पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो दिस इज़ अवर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। एंड देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे कंसेप्ट लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, दीज आर द सम कॉमन कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। वी कैन डू ऑल्सो दिस। बर्थ रेट क्या होता है, जो नंबर ऑफ, बड़ी बार आपने सुना होगा नाम बर्थ रेट, बट यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल बर्थ रेट, है ना। सो बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उससे हम किसको डिवाइड करते हैं, जो नंबर ऑफ मतलब लाइव बर्थ्स होते हैं उस टाइम पे, उस कंट्री में, आई मीन उस एरिया के कितने बर्थ हुए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, एंड देन उस टोटल पॉपुलेशन क्या है उस कंट्री की, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, देन हमारा निकल जाता है परसेंटेज ऑफ बर्थ रेट, ठीक है। एंड देन डेथ रेट सेम, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। सो ये पता चल जाता है हमारा, इसको मॉर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, एंड बर्थ रेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट ऑल्सो। डेथ रेट को मॉर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, ये चीज़ भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन एन एरिया। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा नेचुरल इंक्रीज होगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। जितना डिफरेंस होगा बर्थ रेट एंड डेथ रेट में उतना ज़्यादा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक। रिप्लेसमेंट लेवल इज प्रेजेंट जनरेशन रिप्लेस इज द प्रीवियस या ओल्डर जनरेशन, ठीक है। कितनी प्रेजेंट जनरेशन है, सॉरी कितनी यंग जनरेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, एंड कितनी ओल्डर जनरेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। देन जीरो लेवल इज रिप्लेसमेंट इज सेम नंबर ऑफ पीपल रिप्लेस सेम नंबर ऑफ ओल्डर जनरेशन इज कॉल्ड स्टेबलाइज लेवल। कभी कभी क्या होता है यूजुअली कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करती है, एंड प्रेजेंट मतलब जैसे लाइक यंग जनरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन फॉर इन अ पर्टिकुलर एरिया, बट व्हेन देयर इज सेम नंबर ऑफ पीपल, लाइक सेम नंबर ऑफ ओल्डर पीपल जो रिप्लेस करते हैं ओल्डर जनरेशन को, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज्ड लेवल। जैसे पेरेंट्स रिप्लेस्ड बाय 2 चिल्ड्रन, ठीक है, उनके आगे 2 बच्चे, तो दैट मीन दे रिप्लेस्ड। नेगेटिव लेवल हो गया, नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग ओल्डर जनरेशन आर लेस, जैसे कम होते हैं, ठीक है, ओल्डर जनरेशन के। वैसे आपको इतना ये ज़रूरत नहीं है, ये रिप्लेसमेंट जीरो एंड नेगेटिव, आपको ये पता होना चाहिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीधे, आपका आ जाता है एज स्ट्रक्चर से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट उसमें, एंड व्हाट आर द कॉजेज एंड एपिडेमिक्स, लाइक हाउ साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, बट वो हम बाद में नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट आर द रीजंस, हाँ इसमें कुछ हैं टॉपिक्स जो थोड़े ज़्यादा हैं, लेंथी हो जाएगा, दैट्स वाई आज मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। सो देखते रहिए सोशियोलॉजी फॉर बिगिनर्स। एनी डाउट्स इफ़ यू हैव, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye, take care.